नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आपका आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है क्योंकि ये कार्यक्रम हम स्पेशली कर रहे हैं गोल्ड पर। गोल्ड के जो प्राइजेस हर रोज ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, नया नया हाई छू रहे हैं, उसको लेकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी सवाल हैं आपके मन में, आप वो पूछ भी सकते हैं हमसे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं लाइव। लेकिन कुछ सवाल हमारे मन में भी हैं कि इतने समय से पहले ये कहा जा रहा था कि गोल्ड इतनी भी तेजी से कैसे चल सकता है, और अब गोल्ड ने वो सारी अटकलें तोड़ दी हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने एक नया हाई बनाया है और आज का जो डे हाई है वो है $3,355 पर आउंस का डे हाई स्पॉट गोल्ड का। एमसीएक्स पर भी आज का डे हाई 95,935 का है। और इसके बाद हालांकि थोड़ी हल्की गिरावट हमने ज़रूर देखी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस हिसाब से डे हाई बनाया है। तो चलिए, जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वंदना भारती, हेड कमोडिटी रिसर्च, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मोहिनी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मैम, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम का नाम भी ऐसे ही दिया है कि क्या गोल्ड करेगा 1 लाख पार, तो आपको क्या लगता है? पहला सवाल मेरा यही है, आपको क्या लगता है कब तक करेगा गोल्ड 1 लाख पार? जी मोहिनी, अभी तो मैं एक कैलकुलेशन कर रही थी। ये तो अपना रुपी अप्रिशिएट हुआ है, 88 से 85.35 के करीब आया है। अगर ये 88 होता तो 99,000 तो गोल्ड इसी रेट पे यहाँ पे आ चुका होता। तो मेरे ख्याल से रुपी अप्रिशिएशन की वजह से भारतीय बाजार में गोल्ड सस्ता मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरी चीज ये है कि $3,500 पे काफी ज्यादा ऑप्शंस में यहाँ पे पोजीशन है, तो लग रहा है कि एक बार $3,500 अगर यहाँ पे इस तरीके से टैरिफ वॉर में इंटेंसिफाई होता रहा ये वॉर, तो एक बार $3,500 के करीब गोल्ड आ सकता है। अगर $3,500 आएगा तो हमारी बाजार में क्या ये हो सकता है, हमारी बाजार का कैलकुलेशन क्या रहेगा एमसीएक्स का, तो मुझे लग रहा है कि अगर 85 हम आईएनआर को रखें तो $3,500 के हिसाब से गोल्ड यहाँ पे 98,000 से 98,500 के करीब होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम 1 लाख के पार हैं। और अब तो गोल्ड में एक दिन में आप 2-2 हजार, 1500 की मूवमेंट्स को देख रहे हैं, और ये सिर्फ 4,000 दूर है अपने 1 लाख के लेवल से। तो मेरे ख्याल से एनी टाइम आप देख सकते हैं कि थोड़ा भी बैड न्यूज इंटेंसिफाई हुआ तो 1 लाख के करीब यहाँ पे गोल्ड आ सकता है। बिल्कुल मैम। और हालांकि हमने आज की तेजी के बाद थोड़ी गिरावट जरूर देखी है गोल्ड में, लेकिन वो लगता नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि 3500 कभी भी हो सकता है, तो बिल्कुल अब तो उस लेवल का भी इंतजार रहेगा कि कब तक हम उस लेवल पर पहुंचते हैं। बट अगर गोल्ड 1 लाख हो जाएगा तो फिर क्या उसके बाद ये जो तेजी है वो थमेगी, और क्या उसके बाद गिरावट की आशंका हम मान सकते हैं गोल्ड में? और जिस तरीके की सिचुएशन है इसमें टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है इसमें 70 देश भी हैं, बाकी देश भी शामिल हो जाएंगे 3 महीने बाद अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो। और अभी जो टैरिफ वॉर है ये वर्ल्ड वॉर की तरह हो गया है, और ये है जो सबसे बड़े दो धाकर देश हैं। तो ऐसे में ये कहना कि टॉप बन चुका है ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि 1 लाख बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, और $3,500 पे मुझे लग रहा है कि वहां पे फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड में एक ब्रीदर होना चाहिए। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो ट्रिगर होगा, अगर यूएस चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि दे आर ओपन टू टॉक, अगर यहाँ पे वो बात करते और बाद में थोड़ा भी पॉजिटिव निष्कर्ष निकल के आता है तो गोल्ड इतने हायर साइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार होगा। क्योंकि ये रैली यहाँ पे मोहिनी आप देखेंगे ना 76-77,000 से जी। 25-25 की मैं बात कर रही हूँ, और ये 96,000 तक आ गई है। तो 20,000 की रैली आई है, और अगर यहाँ पे 25,000 तक की रैली आएगी तो मुझे लग रहा है कि हेज फंड्स हैं या कुछ पोजीशंस ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग में निकलेगा। तो मुझे लग रहा है 1 लाख वो स्तर होगा जहां पे फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को जरूर ब्रीदर लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, लेना चाहिए। और अगर ग्लोबल की ओर शांत होते हैं तभी गोल्ड पर असर नजर आएगा। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। लास्ट मैंने जब आपसे बात की थी, मैंने आपसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी कि जो एक खबर चल रही थी कि गोल्ड 56,000 आ जाएगा। तो गोल्ड 56,000 कैसे आ जाएगा? अगर गोल्ड में जो तेजी है वो रुकेगी भी तो क्या वो इतनी गिरावट आ जाएगी गोल्ड में कि वो 56,000 आ जाएगा? ये जो न्यूज़ चली थी मैम, इस पर आपका क्या कहना है? जी, इससे मैं दर्शकों को यहाँ पे अलर्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि कभी भी इस तरीके का होता है। आप गिरती मार्केट में लोअर साइड का लेवल देखेंगे, बढ़ती मार्केट में आप हायर साइड लेवल देखेंगे, और कुछ एक जो एनालिस्ट होते हैं वो एक्सट्रीम साइड यहाँ पे जो होता है अपना टारगेट्स देते हैं। इसके पीछे लॉजिकल, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और 56,000, मुझे 55,000 काफी ज्यादा ये न्यूज वायरल हुई थी, जी। और मुझे लग रहा है कि इससे काफी लोगों को नुकसान भी हुआ। ज्वेलर से मेरी बात हुई,
हुई थी मोहिनी, आज भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास काफी सारे लोग जिन्होंने 10-10 साल से गोल्ड को एक्यूमुलेट करा था, जिनका कहते हैं ना खानदानी ज्वेलरी है, उन्होंने भी बेच लिया यहाँ पे 56,000 55,000 के न्यूज से। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सेंटिमेंट से आपको बचना बिल्कुल। चाहिए। आप जो आरए लिस्टेड एनालिस्ट होते हैं, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक लॉजिकल यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं, उनके पास आप जाइए, उनके राय को आप यहाँ पे मानिए और बड़े डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए। अगर बात यहाँ पे निफ्टी की होगी तो मैं तो यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि वो 40,000 चला जाएगा ऊपर में या नीचे में 15,000 आ जाएगा। ऐसे एक्सट्रीम टारगेट से और इस तरीके के रूमर्स से बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि वो बोल के चले जाते हैं लेकिन हमें जो नुकसान होता है वो फॉरएवर हमारे पास वो पोर्टफोलियो को हर्ट करता रह जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत बचना होगा ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस तरीके के रूमर्स आते हैं या उनका टारगेट आता है, पूरे आर्टिकल्स को पढ़ें या पूरा हम्म। वीडियो देख लें आप किसी भी डिसीजन से, और देखें कि इन्होंने अगर ये टारगेट्स दिए हैं तो इनका क्या बेस है और क्या वो बेसिस यहाँ पे जस्टिफाइड है। अगर नहीं है तो बिल्कुल बचिए ऐसे अफवाहों से। बिल्कुल मैम। मैम अब यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो भी गिर रही हैं और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा हल्का होता नजर आ रहा है कि डॉलर में भी गिरावट हम देख रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में गोल्ड का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं कि क्या अब जितनी तेजी हमने 2025-25 में देख ली, हालांकि ये ग्लोबल क्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी है उनकी वजह से थी, लेकिन क्या अब पहले से ज्यादा लोग गोल्ड की तरफ आने लग जाएंगे या फिर गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगा जिसे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे? जी मोहिनी, मुझे ऐसा कुछ मतलब सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो बड़े मेच्योर तरीके से उन्होंने बाइंग करनी शुरू करी, और उन्हें उनका ये अंदेशा रहता है, वो कभी भी कोई बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उनका बहुत स्ट्रांग बेस होता है। आप देखेंगे सेंट्रल बैंक पिछले एक डिकेड से बाई कर रहा है, क्योंकि पहले आप सुनते थे कि एशियन क्राइसिस आई, फिर सब प्राइम आया, अब तो हर 2-2 साल पे साइकिल्स बन रहे हैं, क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशंस यहाँ पे बदल रहे हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स ने अपना पूरा ट्रस्ट दिखाया गोल्ड में और सबसे स्ट्रॉन्ग शेल्टर बन के यहाँ पे गोल्ड निकला है। अब यहाँ पे डॉलर डी डॉलराइजेशन की बात भी आपने सुनी होगी। डी डॉलराइजेशन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस जो है ये गोल्ड का अब यहाँ पे हायर साइड पे है, और धीरे धीरे यहाँ पे डॉलर जो है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। 110 के करीब यहाँ पे फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डॉलर अभी और करेक्शन लेगा, खासकर तब जबकि यहाँ पे पहले तो था कि सितंबर में रेट कट होगा। अब इन हालात को देखते हुए इनफैक्ट पॉवेल भी बोल रहे हैं कि रेट कट करना जरूरी है, ये हो सकता है, और ट्रम्प का तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सितंबर में जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी वो अब जून में ही बन रही है। तो अब जब जून में रेट कट होगा तो ये डॉलर का जो वैल्यू है थोड़ा और यहाँ पे आपको डाउनसाइड होता दिखेगा। तो मेरे ख्याल से डॉलर, यूएस ट्रेजरी या बॉन्ड कहीं का भी, और गोल्ड, ये तीन चीजें सेफ हेवन के लिए मानी जाती थी। ट्रेजरी से भी पैसा निकल रहा है, बॉन्ड से भी पैसा निकल रहा है, डॉलर से भी, तो सिर्फ गोल्ड बचता है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है चाइना। चाइना के पास यूएस ट्रेजरी का बहुत बड़ा होल्डिंग है, और यूएस को यही डर लग रहा है कि उन्होंने टैरिफ तो बढ़ा दिया, लेकिन अगर चाइना ने वो बॉन्ड सेल कर दिया तो डॉलर पे, ट्रेजरी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और उस उठापटक इनफैक्ट उन्होंने शुरू भी किया हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड में लगातार पैसा आ रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में चाइना ने काफी ज्यादा फिजिकल गोल्ड होल्ड किया है, तो इस स्टेप से पहले उन्होंने काफी ज्यादा सोना बना लिया हुआ है। और अगर उन्होंने ट्रेजरी फर्दर यहाँ पे सेल करी तो मेरे ख्याल से डॉलर और भी नीचे की तरफ जाएगा, और गोल्ड उसमें एकमात्र आपको शेल्टर बन जाएगा पोर्टफोलियो को इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल। मैम, किसी भी चीज़ की जब कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या गोल्ड के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि डिमांड कम होगी इंडिया में? मैं देख रही थी WGC की रिपोर्ट में, मैं कहूंगी दर्शकों से प्लीज यहाँ पे रेफर करिए। काफी सालों से गोल्ड के प्राइसेस अगर आप देखेंगे मोहिनी तो $2,000 तो ये 3-4 साल पहले था। मतलब $2,000 से ये अब यहाँ पे आप ही बता रहे हैं कि 3350 के करीब आ गया है। तो 2000 की चीज अब यहाँ पे ऑलरेडी डबल हो चुकी है। लेकिन अगर आप 3 साल का अगर आप देखेंगे एनुअल डिमांड और एनुअल सप्लाई, मुझे उसमें फर्क नहीं दिखा। तो पिछले मतलब जो 1 डिकेड का या 2 डिकेड का डेटा है, इसमें आपको फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फर्क कैसे नजर नहीं आ रहा है। अगर रिटेलर्स यहाँ पे कम बाई कर रहे हैं तो उसको कौन सा जस्टिफाई कर रहा है, उसका गैप कौन फिल कर रहा है? ये सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ETF बाइंग आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सिचुएशन में गोल्ड की बाइंग, फिजिकल बाइंग भी इनफैक्ट कम होगी, क्योंकि मैंने देखा है रिटेलर जो है बाइंग कम करते हैं। इंडिया, चाइना में भी रिटेलर्स ने अगर कम
कम बाइंग करी है उसको कॉम्पनसेट कर देता है सेंट्रल बैंक। तो ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे, क्योंकि आने वाला 26 में भी इसका इम्पैक्ट जो है, अगर टैरिफ वॉर कंटिन्यू रहा और टसल बढ़ती गई तो इसका इम्पैक्ट तो आपको 25 से लेके 26 पूरे समय दिखेगा। और जीडीपी रिवीजन, अब जो आपको ये दौर आएगा, अब इन्होंने टैरिफ 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 हो रहा है, अब फिर आपको जो दौर आएगा वो आएगा जीडीपी रिवीजन का। बिल्कुल। जितने भी रिसर्च है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये सारे जीडीपी का डाउनवर्ड रिवीजन उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। और जब ऐसा माहौल बनेगा, क्योंकि अभी तक तो मोहिनी एक बात समझने की है कि जो भी मार्केट पे इम्पैक्ट आया है ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, अनसर्टेनिटी की वजह से है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड पे जिस दिन होने लगेगा और 3 महीने पे इसका इम्पैक्ट आएगा, तब गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बना के चल सकता है। बिल्कुल मैम, और गोल्ड हमेशा से ही इंडिया में तो सेफ हेवन माना जाता है, तो लोगों का भी और मुझे लगता है अब तो बैंक्स का भी, जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका ट्रस्ट भी इस पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। चलिए दूसरी कमोडिटी की भी बात कर लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर भी साथ साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या सिल्वर फिलहाल गोल्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एज अ कमोडिटी आपको, और क्या इसमें गिरावट के कोई चांसेस है? मुझे लग रहा है कि सिल्वर सबसे वोलाटाइल कमोडिटी है नेचुरल गैस के बाद हमारे काउंटर्स में। तो जैसे क्रूड स्ट्रांग होता है, नेचुरल गैस थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल होती है, सेम यहाँ पे नेचर होता है। गोल्ड काफी स्ट्रांगली ट्रेड करता है, जबकि सिल्वर में हम हायर वाइल्ड अपसाइड डाउनसाइड दोनों आता हुआ देखते हैं। तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है इंडस्ट्रियल डिमांड की। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी जो जितने भी न्यूज आई हैं, एक इंडस्ट्री के सेंटिमेंट्स पे, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, तो सिल्वर ने यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है और गोल्ड का एक अपसाइड रहा है। तो अगर इस साल की हम रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न आपको गोल्ड में है और वहीं सिल्वर का 12% है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा वो रहेगा, एवरेज रहेगा इसका सिल्वर का, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि ये जो कमोडिटी है जो करीब $32 के करीब ट्रेड हो रही है, $33 के करीब, इसमें इस बार पोटेंशियल है जाने का $38। तो सूनो और लेटर जैसे ही ये थोड़ा सा यहाँ पे संभलता है टैरिफ वाला मामला, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बाइंग आएगी जो कि इसको $38 के करीब ले जा सकता है। ये मेरा 24-25 ये 2025 का यहाँ पे टारगेट है। तो मुझे लग रहा है $38 यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं। एक समय ऐसा भी आ सकता है मोहिनी जब यहाँ पे गोल्ड से पैसा निकाल के लोग सिल्वर की रैली में पैसा लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो करेक्शन आया है इसमें ETF बाइंग भी अगर कोई करना चाहते हैं तो उनके लिए बढ़िया अवसर है। मैम मेरा अगला सवाल यही रहने वाला है कि अब किसी को गोल्ड में अभी भी इसमें अपसाइड की थोड़ी उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं। एटलीस्ट आपने कहा कि $3500 इसका पहला टारगेट रहेगा गोल्ड का भी, तो अगर उस टारगेट तक भी जाना है और अगर धीरे धीरे अब भी किसी को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सबने एक्यूमुलेट कर लिया है गोल्ड, इस रैली में हर किसी ने तो पार्टिसिपेशन नहीं किया होगा, तो अगर रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इस रैली में पार्टिसिपेट करना है या ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए एक वेल्थ जनरेट करनी है गोल्ड के थ्रू, तो क्या क्या उसके पास ऑप्शंस हैं वो वेल्थ जनरेट करने के लिए? जी, सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि जैसे ECB की बैठक भी है आज और गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, 3140 से लेके $32 इंटरनेशनल मार्केट में, अपने बाजार में आप थोड़ा सा इंतजार करिए। एटलीस्ट आपको 92,000 तक के लेवल्स, 92-91,000 के लेवल मिलेंगे, तो करेक्शन पे आप बाय करिए। तो करेक्शन पे बाय करिए और इसे होल्ड करिए। अब आप आते हैं टूल्स पे। ऑप्शंस के लिए, फ्यूचर्स के लिए जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें आपको अभी इंट्राडे पोजीशंस रखने चाहिए, पोजिशनल ट्रेड कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हायर साइड पे एनी टाइम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। दूसरी बात है कि अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी में क्वांटिटी तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि जितना अमाउंट होता है हम उसके हिसाब से लेते हैं। ज्वेलरी में अब यहाँ पे 18 कैरेट्स की भी ज्वेलरी आ गई है, वो अफोर्डेबल है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक राय रहेगी, हॉलमार्क जरूर देखिए, हॉलमार्क ज्वेलरी यहाँ पे आप ले। तीसरी चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर का ETF है वो बाइंग कर सकते हो। और मैं सिल्वर गोल्ड ETF इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास डीमैट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं जस्ट लाइक शेयर। और गोल्ड ऐसे तो हम बोलते हैं कि 90,000 95,000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो अब ज्वेलर्स के पास जाके बेचना ये सब थोड़ा सा कमरसम होता है। लेकिन आपके मोबाइल पे ही आप यहाँ पे जब भी चाहें कि मुझे 10% का रिटर्न सिल्वर में मिल गया, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, बड़े इजी वे में आप 2 मिनट में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर ETF और गोल्ड ETF एक बढ़िया वायबल यहाँ पे टूल है जिसपे निवेश करना चाहिए। और निवेश इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम पैसे से हो रहा है और बड़ा ही आसान इसका एंट्री और एग्जिट है।
बिल्कुल मैम। ये तो ईटीएफ्स की बात रही। एक आपने 18 कैरेट गोल्ड की बात की, मैं अभी ये आपसे पूछने वाली थी कि अब जब गोल्ड इतना महंगा हो रहा है और क्या पता आगे हम अगर थोड़े और लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें तो ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस और अप ही जाएंगे। गोल्ड कभी ऐसा तो होता नहीं है कि अगर एक बार किसी लेवल पर आ गया है तो वहां से बहुत ज्यादा टूट जाएगा। 2-4 हज़ार रुपए डाउन आ सकता है, लेकिन इतना नहीं कि सीधा 15,000 में गिरावट आ जाए गोल्ड में। अब तक तो हमने ऐसा नहीं देखा, एटलीस्ट आगे हो तो कोई कह नहीं सकता कुछ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अफोर्डेबिलिटी की जो हम अभी बात कर रहे थे, आपने कहा अब 18 कैरेट्स की ज्वेलरीज भी अवेलेबल है, तो क्या अब लोगों का रुख उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख रही हैं आप? और क्या इससे फेक गोल्ड बनने के चांसेस भी हैं, या फेक सामान मार्केट में ज्यादा धड़ल्ले से बिकने के चांसेस मैं कहूँ अगर, वो भी बढ़ेंगे? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के नाम पे लोगों को उस तरह का लालच दिया जाएगा कि ये सस्ता मिल रहा है, तो उसकी प्योरिटी पर भी सवाल उठ सकते हैं कि इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये चाहूंगी कि इसमें डिटेल में आप पहले अपना रिसर्च करें, फिर आप जाएं। और 18 कैरेट ज्वेलरीज अभी बड़े बड़े जैसे कि तनिष्क हैं, कल्याण है, बड़े बड़े ज्वेलर्स यहाँ पे दे रहे हैं। जो आपको रिलायबल लगते हैं उनके पास आप लीजिए। और सबसे बड़ा शर्त उनको रखिए, हॉलमार्क ज्वेलरी है, हॉलमार्क का आप जैसे वो हॉलमार्क दिखाएंगे उसको आप स्कैन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो आपके फोन पे वो सारी प्योरिटी आ जाएगी कि 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 14 कैरेट है। तो वो जैसे ही आप उन्हें बोलिए कि मुझे हॉलमार्क दिखाइए इसका, सपोज मैंने एक रिंग लिया तो रिंग में मैं बोलूंगी मुझे हॉलमार्क दिखाइए, आप उसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। स्कैन करते ही पूरी जानकारी उसके पास आएगी। अगर वो फेक होगा एट अ टाइम वहां पे ये आप जान सकते हैं कि ये फेक है या ये फिर जेन्यून है। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ज्वेलर से मेरी बात होती रहती है और वो लोग भी काफी इनोवेटिव हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो थेफ्ट का बहुत डर होता है मोहिनी, हम लोग भी गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, ऑफिस आना जाना, बाहर आना जाना, तो एक थेफ्ट का भी डर होता है। और हम हल्की ज्वेलरी पहनते हैं डेली यूज में, आप बढ़िया से समझ सकती हैं। तो आप तो एक तो है कि जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो हम शादी के पर्पज से लेते हैं, वो हमारा हेवी होना चाहिए। लेकिन डेली यूज वाला आज ज्यादा प्रेफर कर रही हैं महिलाएं, और उस पर काफी ज्यादा ये सेगमेंट पॉपुलर हुआ है। अभी ज्वेलर्स 14 कैरेट की भी बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से 14 कैरेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 14, 18 कैरेट का जैसे ही आप देखें, हॉलमार्क सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद आपको मेकिंग चार्जेस पे ध्यान देना होगा। क्योंकि काफी सारे में तो वो 18 कैरेट 14 कैरेट देते हैं, लेकिन उनका मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। तो गोल्ड में आप कोई फर्क नहीं ला सकते। अगर कोई रेट है तो वो पैन इंडिया के लिए रेट है, बहुत कम का फर्क होता है। क्या फर्क आपको लाएगा, ये है आपका मेकिंग चार्जेस। आप अपने ज्वेलर से बात करिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है वो बार बार यहाँ पे वो लेके आते हैं, प्रपोजल्स लेके आते हैं कि ऑफर्स लेके आते हैं, सॉरी, कि यहाँ पे अभी मेकिंग चार्जेस कम है। वैसे समय में आप गोल्ड को खरीदें तो मेरे ख्याल से ये आपकी कॉस्ट को कम कर सकता है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने गोल्ड के लेवल्स बताया कि गोल्ड 92,000 पर आए तब आप अगर उसको बाय करें तो आपको थोड़ी प्रॉफिट उसमें मिल सकती है, ऐसे ही क्या सिल्वर के भी कोई लेवल्स हैं आपके पास? और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अगर नीचे की तरफ आता है तो 88 टू 85,000 एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा। और मैं यहाँ पे कहूंगी कि सिल्वर में आप ईटीएफ बाइंग नहीं कर रहे हैं तो सिल्वर में आप कॉइन बार्स ये सब भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और इस कमोडिटी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अभी इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, फिर भी मुझे लग रहा है मोहिनी, एक सेमीकंडक्टर चिप से लेके अगर आप फोटोवोल्टाइक यूज कर रहे हैं, सोलर यूज कर रहे हैं, सोलार में भी आपको चांदी का यूज है। और ये ऐसी कमोडिटी है, मैं इस पे इसलिए ज्यादा भरोसा रखती हूँ क्योंकि सिल्वर के माइंस बड़े कम है। ये हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, कॉपर के साथ थोड़ा सिल्वर आ गया, जिंक के साथ थोड़ा सिल्वर आ गया, इसके अपने बड़े कम माइंस होते हैं। तो इसका जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा कम होता है। और जितना आप देखिए रिसाइकल के लिए हम गोल्ड लेके जाते हैं, हम सिल्वर लेके नहीं जाते। तो मेरे ख्याल से इसका जो सप्लाई साइड है, हालांकि 25 से बढ़ने की संभावना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है वो मैच नहीं कर पाएगा। और इस कमोडिटी में आने वाले समय में हो सकता है कि अगले अक्षय तृतीया तक, क्योंकि नजदीक आ रही है, तो हो सकता है कि वहां पे आप 1.25 लाख से लेके मतलब 1,30,000 तक के लेवल्स को सिल्वर में आता हुआ देखें। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने सोना में मौका चूक गए हैं आप, तो सिल्वर आपके पास खड़ा है लाभ देने के लिए। तो यहाँ पे आप अपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करिए, ध्यान सोने से हटा के सिल्वर पे लगाइए। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। एक आखिरी सवाल रहेगा टैक्सेशन को लेकर कि टैक्सेशन जो है कैपिटल गेन की, वो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स पर भी सिमिलर है एज इन जो इक्विटी के ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुकाबले? ये हमारे पास सवाल आया है श्याम सुंदर जी का।
वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही लगता है। तो जैसे और शेयर्स पे लगता है वैसे ही यहाँ पे ईटीएफ पे लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी 20 हैं, आप अलग हम्म। उनके ईटीएफ हैं, वैसे ही यही है। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके हिसाब से लगेगा और वो सिमिलर होता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए हमारे व्यूअर्स को और मुझे लगता है इन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमने सिल्वर और गोल्ड दोनों की बातें की, उनके सब्स्टिट्यूट्स की भी बातें की, तो आज आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर की और मुझे लगता है कि दर्शकों के भी बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि गोल्ड की जो तेजी है उसे देख के बहुत सारे लोग, जैसे मार्केट की तेजी को देख के उन्हें लग रहा था कि वो छूट गए हैं पीछे, तो ऐसे पीछे छूटना उनको शायद अब फील ना हो, क्योंकि आपने सिल्वर के अच्छे लेवल्स उनको जरूर दे दिए। तो थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड ने आज 3,355 का हाई लगाया है। हालांकि अभी हल्की नरमी हम गोल्ड में देख रहे हैं, जो लाइव प्राइसेस हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन ये हल्की फुल्की गिरावट है। जो अभी हमने बात की अपने एक्सपर्ट से, उन्होंने जो टारगेट दिए वो दिए करीब 3500 के करीब के, $3500 पर आउंस के। तो देखना होगा, अगर ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तो ये लेवल्स जल्द ही आएंगे। और दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने बताया कि दूसरा ऑप्शन आपके पास है सिल्वर का, जिसे आप एज अ ऑप्शन चूज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और तभी किसी भी चीज में निवेश करें। और बाकी सब अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस। और ये जो हमारी स्क्रीन पर अभी QR कोड आप देख रहे हैं, इसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि हम ये सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहें जागरण बिजनेस।